नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में शनिवार के दिन आपको शिवलिंग के सामने कुछ विशेष उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने घर पर दीप दान भी करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर हम कार्तिक मास के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विशेष प्रकार से दीप दान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, रोगों का अंत होता है, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, घर में शांति का माहौल रहता है, व्यापार में नौकरी में तरक्की मिलती है और हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप इस कार्तिक मास में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय आज इस वीडियो में बतलाए जाएंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, यह पूरा महीना बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि इस पूरे महीने में हमें भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होने से हमें जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है तथा हमारे जीवन में लगातार तरक्की होती है। कल शनिवार के दिन आपको एक विशेष प्रकार से शिवलिंग का पूजन करना है जो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, दुर्भाग्य का अंत करेगा और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं तो उनको भी समाप्त करेगा। तो चलिए जानते हैं इस पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक शमी पत्र। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। अगर शनिवार के दिन हम लोग शमी पत्र से शिवलिंग के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती है। इसलिए आपको सिर्फ ये दो सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुँचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लूट जल लेकर आए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमः सुगम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना। फिर इसके बाद अब जो आप एक शमी पत्र लेकर आए हैं उस समय पत्र को आप माता पार्वती का जो हश्र का मन होता है वहां पर समर्पित कर दीजिए। देखिए, आपको शमी पत्र छोड़ना नहीं बल्कि माता पार्वती के हाथ में कमल वाले स्थान पर आपको दर्श कराना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो यह शमी पत्र आपको अपने हाथ में पकड़े रहना है और माता पार्वती का जो हस्त कमाल है वहां पर दर्ज करा देनी है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर उसके बाद यही शमी पत्र उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। शिवलिंग के ऊपर रखते हुए भी आपको श्री शिवा नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव के इत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम लोग शनिवार के दिन शमी पत्र से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो माता पार्वती की कृपा से तथा महादेव की कृपा से हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो परिपूर्ण न हो सके। यह एक ऐसा विशेष उपाय है जो आपको शिव शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त करवाता है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इसलिए आपको यह विशेष उपाय यह शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए।
अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लिखिए उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी जी का अगर हम लोग कोई भी उपाय करते हैं, शिवलिंग के सामने अगर हम लोग तुलसी जी का कोई भी उपाय करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन होते हैं और हमारा सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने। काले तिल के दाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, काले तिल के दाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ काले तिल के दाने जब हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेवी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब देखिए सबसे आखिर में आपको ले लेना है तुलसी की मंजरी। आपको ये 3 सामग्री ले लेनी है। तुलसी जी की मंजूरी आपके पास जितनी भी उपलब्ध हो जाए, अगर 11 हो जाती है तो 11 ले लीजिए, अगर 21 हो जाती है तो 21 ले लीजिए, अगर 5 हो जाती है तो 5 ले लीजिए या 7 हो जाती है तो 7 ले लीजिए। जितनी भी तुलसी जी की मंजूरी आपके पास एकत्र हो जाए उतनी आप ले सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये होती है तुलसी जी की मंजूरी और यह जितनी भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतनी आपको ले ली है कि इसके बाद अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम आप शिवालय पहुंचकर सुंदर सी उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आप जो तुलसी जी की मंजूरी लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लेना है। जितनी भी तुलसी जी की मंडली लेकर आए हैं उसको एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री शिवा नमस्ते ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात बदला चुके हैं कि आप तुलसी जी की पत्तियां शिवलिंग में समर्पित नहीं कर सकते हैं, बल्कि तुलसी जी की जो मंजरी होती है वह शिवलिंग में समर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप बिना किसी संदेह के तुलसी जी की मंजूरी शिवलिंग में समर्पित कर सकते हैं। अब दें कि इसी के साथ आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं उनको भी एक एक करके से लौटे जल में डालते जाइए और एक एक बार श्री शिवानंद एम्स्टरडम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूरे 11 काले तिल के दाने से छोटे जल में डाल लीजिए और 11 बार श्री शिवानंद आश्रम या तो ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। अब आपका यह एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस जल के मिश्रण को अब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्ते दुर्गम या ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। पूज्य जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप जल समर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करें, जिससे आप समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार मंत्रों का जाप जरूर कर लें। अब यह जो जल आपने समर्पित किया है, जला डायरी से नीचे गिर रहा है, इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं, अपने सारे दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए, सारे संकटों को समाप्त करने के लिए, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए तथा हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास और आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय दीप दान से संबंधित है, यानी इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर ही एक दीपक प्रज्वलित करना है। यदि प्रकार मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूज्य गुरुजी यह बात अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं, इसलिए आपको शनिवार के दिन ये दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है और कितने बजे प्रज्वलित करना है, यह बहुत ही ध्यान से समझना है। लेकिन दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना जी के साथ ही इसमें आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लेकिन इस दीपक को आप शाम के समय में ही प्रज्वलित करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। आपको अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उस
ढेर के नीचे ही दीपक प्रज्वलित करना। पौधे के नीचे शाम के समय आप पहुंच जाइए और ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। साथ ही साथ आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने के जवाब में दीपक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद भी काले तिल के दाने एक एक करके इस देवाय मंत्र का स्मरण कर ये ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने दीपक में डाल देना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार जब भी हम लोग कार्तिक मास में लंबी रुई की बत्ती के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता तुलसी के नीचे जब भी हम लोग दीप दान करते हैं तो इससे हमारा जीवन सुख समृद्धि वैभव मान सम्मान से भर जाता है। हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और अगर शनिवार के दिन काले तिल के दाने डालकर हम कार से दीप दान करते हैं तो हमारे भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, दरिद्रता और दुर्भाग्य काम तो होता है तथा हमें भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।